बहुत सालों पहले की बात है। अली बाबा नाम का एक मेहनती वुड कटर रहता था। वो एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहता था। आज मैंने सारे पकवान आपकी पसंद के बनाए हैं। हाँ हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। तुम बहुत अच्छी पत्नी हो, इसलिए तो लोग कहते हैं अली बाबा खुशकिस्मत है। वो तो है, पर आज भी आपको रात को घर आने में देर होगी क्या? आज मेरा मूड बहुत अच्छा है और आज मैं बहुत काम करने वाला हूँ। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं घर आने में देर नहीं करूँगा। अली बाबा का कजीम नाम का एक भाई था जो बहुत अमीर था, लेकिन अली बाबा से बिल्कुल अलग। वो बहुत आलसी आदमी था। कजीम मेरे प्यारे भाई, काम पे नहीं चलोगे? हाँ? क्या क्या कहा तुमने? गुड मॉर्निंग कजीम। मैं जंगल जा रहा हूँ, मुझे लौटने में शायद रात हो जाएगी। अगर मेरी गैर हाजिरी में मेरे परिवार को मदद चाहिए तो कर देना। हाँ बिल्कुल, मैं जरूर देख लूंगा। चलो बाय। तुम्हारे भाई के पास इतनी सुबह सुबह उठने के अलावा और कोई काम नहीं है? सही कह रही हो। चलो वापस सो जाते हैं। अली बाबा ने जंगल में जाकर अपना काम शुरू कर दिया। जैसा कि उसने अपने पत्नी को कहा था, वो बहुत लगन से काम कर रहा था। अगर मैं इतनी जल्दी काम करूंगा तो गांव का सबसे अमीर वुड कटर बन जाऊंगा। उसी वक्त अली बाबा ने एक गुफा देखी। वो बहुत बड़ी दिख रही थी और वो एक बड़ी से पत्थर की मदद से बंद थी। हाँ? ये गुफा तो काफी दिलचस्प लगती है। हाँ, ये घोड़ों की आवाज है। लगता है कोई आ रहा है। झाड़ियों के पीछे छुप जाता हूँ। अली बाबा को कहाँ पता था कि असल में ये लोग चोर थे। करीब करीब 40 चोर थे। उनमें से एक आदमी उनके लीडर जैसा लग रहा था। गुफा के सामने खड़े होकर वो चिल्लाने लगा, खुल जा सिम सिम। एक जादू सा हुआ। वो बड़ा पत्थर जिसने गुफा का रास्ता बंद कर रखा था, धीरे धीरे खुलने लगा। अली बाबा कुछ देर गुफा के बाहर उनका इंतजार करता रहा और कुछ देर बाद उसने उन चोरों को गुफा से बाहर आते हुए देखा। एक बार उसने वही आवाज सुनी, बंद हो जा सिम सिम। सारे चोर अपने घोड़ों पे बैठ के वहाँ से निकल गए। खुल जा सिम सिम, बंद हो जा सिम सिम। खुल जा सिम सिम, बंद हो जा सिम सिम। शायद यही गुफा को खोलने और बंद करने का तरीका होगा। पर वो गुफा के अंदर क्या कर रहे होंगे? दिखने से तो चोर लगते हैं। शायद वो कुछ छिपा रहे हैं। जब वो लोग वहाँ से चले गए तो अली बाबा गुफा के सामने चिल्लाने लगा, खुल जा सिम सिम। जैसे ही अली बाबा अंदर गया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अली बाबा उस जगह का नजारा देख के उत्सुक हो गया। हाँ, ये क्या ये कोई सपना है? ये तो असली सोना है। तो ये वो जगह है जहाँ वो 40 चोर अपना चुराया हुआ सोना छिपाते हैं। अली बाबा ने कुछ सोना उठाया और वहाँ से निकलने लगा। वो फौरन अपनी पत्नी को इस बारे में बताने घर गया। आपको इतना सोना कहाँ से मिला? हमें इसे जल्द ही तोलना होगा। हम अमीर बनने वाले हैं। दरवाजा बंद कर दो, मैं कजीम से तोलने की मशीन ले आता हूँ। ध्यान रहे, ये सीक्रेट है। इसके बारे में उसे कुछ भी मत बताना। हाँ ठीक है।
अली बाबा अपने भाई के पास गया और उससे मशीन लेकर आया। उसने अपने भाई को सोने के बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वो हमसे कुछ छुपा रहा है। मुझे भी यही लग रहा है। इस बारे में पता चल जाएगा। मैंने मशीन पे चिपचिपी गम लगाई है। जिस भी चीज को वो मशीन पे रखेगा वो उससे चिपक जाएगी। ये तो कितना बढ़िया आइडिया है। जब अली बाबा ने वेइंग मशीन उठाई, थोड़ा सा सोना उसके नीचे चिपक गया और इस बात से अली बाबा बिल्कुल अनजान था। क्या बात है, आज बहुत खरीदारी कर रहे हो? लगता है तुमने बहुत पैसे कमाए हैं। मुझे पता है तुम्हें कहीं से तो सोना मिला है। अब जल्दी से मुझे बताओ, वरना ये बात मैं सबको बता दूंगा। अरे चुप रहो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, पर उससे पहले मुझसे वादा करो कि तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगे, तो ही मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं तुम्हें जबान देता हूँ, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। ये बात आपको अपने भाई को नहीं बतानी चाहिए थी। मैंने आपको पहले ही इस बारे में चेतावनी दी थी ना। अब मैं क्या करता, उसे ना जाने कैसे ये पता चल गया। मुझे लगता है उसने हमारी बातें सुन ली होगी। सुनो मोरिगाना, को सोने के बारे में उसको नहीं बताना चाहिए था। शायद आपने बेवकूफी कर दी है। जल्द ही कजीम अपनी डोंकी के साथ गुफा की ओर चला गया। वो जितना भी हो सके उतना सोना अपने डोंकी पे रख के ले जाना चाहता था। खुल जा सिम सिम। मैं तो अमीर बन गया। मैं अब राजा की तरह रहूंगा, एक आलीशान महल में। हाँ? चलो अब चलें। खुल जा, खुल जा। वो क्या कहते थे? खुल जा। अरे यार, हे भगवान, मैं कैसे भूल गया? मैं फंस गया हूँ। अगर उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो मुझे मार देंगे। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। एक रात जब चोर वापस लौटे तो उन्हें गुफा के अंदर कजीम मिला। उन्हें पता चल गया था कि किसी को गुफा खोलने की तरकीब पता चल गई है। उन्होंने बिना सोचे समझे कजीम को मार डाला। अली बाबा को जैसे ही अपने भाई का शरीर मिला, वो उसे घर ले गया। हाँ? क्या हुआ? ये बेहोश क्यों है? नहीं, ये अब नहीं रहे। अगले दिन जब अली बाबा रास्ते से गुजर रहा था, एक आदमी जो चोर जैसा लग रहा था, उसने अली बाबा का रास्ता रोका। क्या तुम ही अली बाबा हो? हाँ, मैं अली बाबा हूँ। कहिए क्या काम है? लेकिन वो आदमी बिना जवाब दिए वहां से चला गया। अली बाबा गहरी सोच में पड़ गया। उसको अंदाजा हो गया था कि चोरों ने उसके घर का पता लगा लिया है। वो चोरों से डर के घर के अंदर ही छुपा रहा। मास्टर, आज रात सारे चोर आप पर हमला करने वाले हैं। उन्होंने हमारे घर पर एक मार्क लगा दिया है ताकि घर ढूंढने में दिक्कत ना हो। हे भगवान, अब क्या होगा? आप फिक्र मत कीजिए मास्टर, मेरे पास आइडिया है। मुझे बस आप कहीं से रेड पेंट ला कर दो। उस्ताद, मैंने अली बाबा के घर पे लाल निशान कर दिया है। आज रात उसी के घर में उसका काम तमाम हो जाएगा। हाँ? ये क्या कर रही हो? चोरों ने हमारे घर पे रेड पेंट का निशान छोड़ा है ताकि रात को जब वो वापस आए तो वो आपको ढूंढ सके। अच्छा, तो अब हम क्या करें? मैंने
मैंने सारे घरों पर रेड पेंट का बिल्कुल वैसा ही निशान छोड़ दिया है, ताकि रात को जब वो वापस आएंगे तो उन्हें हमारा घर ढूंढने में परेशानी हो जाएगी। मोरिगाना, तुम बहुत समझदार हो। और उस रात, जैसे कि मोरिगाना ने कहा था, सारे चोर अली बाबा पे हमला करने के लिए आए, लेकिन उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सारे घरों पे एक जैसा निशान था। उन्हें पता ही नहीं चला कि अली बाबा का घर कौन सा है। हमें माफ कर दीजिए उस्ताद, हम अली बाबा का घर नहीं ढूंढ पाए। गली के सारे घरों में लाल निशान था, हमें पता ही नहीं चला अली बाबा का घर कौन सा है। तुम और तुम्हारा घटिया प्लान। अब मैं प्लान बनाऊंगा और जैसा मैं कहूंगा तुम वैसा ही करोगे। अगले दिन एक चोर अपना भेष बदल के अली बाबा की दुकान पर गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कहिए, क्या चाहिए आपको? मेरा नाम हसन है और मेरे पास 39 बड़े तेल के डिब्बे हैं जो अच्छी क्वालिटी के हैं। मुझे आपके साथ व्यापार करने में खुशी होगी। काफी रात हो चुकी है, क्यों ना आप आज की रात यहीं गुजारें? व्यापार के बारे में हम कल बात करेंगे। मास्टर, जब आपका दोस्त हसन सो रहा था, मैंने सारे तेल के डिब्बे चेक किए। उनमें तेल नहीं बल्कि 39 लोग छुपे हुए हैं। वो सारे लोग आपको मारना चाहते हैं। वो हसन शायद उनका लीडर होगा। अरे नहीं, अब हम क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। अली बाबा और मोरिगाना वो सारे डिब्बे नदी के पास ले गए और उन्होंने सारे डिब्बे पानी में फेंक दिए। शुक्रिया मोरिगाना, अब सारे चोर मर चुके होंगे। और उस लीडर को सिपाहियों ने पकड़ लिया। वो राज्य का सबसे खतरनाक चोर था। सिपाही उसकी तलाश में थे। जब उन्हें पता चला कि वो अली बाबा के घर में छुपा हुआ है, तो उन्होंने आके उसे गिरफ्तार किया। चोरों के जाने के बाद अली बाबा अब चैन से रह सकता था। उसने अपनी आगे की जिंदगी खुशी से बिताई।